चलिए आज हम हैं सुगनास उपदेश के आगे के पाठ को देखते हैं। तो इसमें लक्ष्मी के ही गुणों और दोषों का वर्णन किया जा रहा है। लक्ष्मी में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उसको ही यहाँ पर देखा जा रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप एव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्गमति। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि यथा यथा च इयम चपला दीप्यते। लक्ष्मी के बारे में कह रहे तो कौन है? चंचल कौन है? लक्ष्मी। इयम लक्ष्मी, इयम चपला, यह जो चंचल लक्ष्मी है, यथा यथा दीप्यते, जैसे जैसे दीप्त होती है, जैसे जैसे प्रकाशित होती है, जैसे जैसे बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखेव, दीप शिखा इव, गुण हो गया दीप शिखेव, दीप शिखा के समान कज्जल मलिनम कर्म केवलम उद्भमति, वैसे ही दीप शिखा के समान कज्जल मलिन कर्म केवलम उद्भमति, कज्जल के समान मलिन कर्म को ही प्रकट करती है। कैसे कर रही है? तो जैसे दीप शिखा है, दीपक जल रहा है, वह दीपक जितना तेज होगा उतना ही अधिक उससे धुआं निकलेगा, अर्थात कज्जल ही निकलेगा। उस धुएं में अगर कोई पात्र ऊपर रख दीजिए तो कज्जल बनता चला जाएगा, जितना तीव्र वह दीपक होगा, दीपक की लौ होगी। तो जैसे दीपक की लौ जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे कज्जल भी, जो मलिन उसका काजल है, वह भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार यह जो चंचल लक्ष्मी है, यह चंचला लक्ष्मी जैसे जैसे प्रकाशित होती है, जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे मलिन कर्म को बढ़ाती चलती है। जिसके पास बढ़ती है उसके पास मलिन कर्म अधिक चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो उसके बारे में अब उसके को बता रहे हैं क्यों होता है। तथा ही, क्योंकि इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम, इयम, इयम से लक्ष्मी लेना है, यह जो लक्ष्मी है तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विषवल्ली की वारिधारा, बढ़ाने के लिए जलधारा है। जैसे विष की बल्ली, बल्ली वृक्ष, तो वृक्ष को बढ़ाने के लिए हम जल का सिंचन करते हैं, और वही विष का वृक्ष हो, विष के वृक्ष को भी यदि हम जल से सींचेंगे तो वह भी बढ़ेगा ही। तो जैसे विष के वृक्ष को, विष की वल्ली को सींचने के लिए जल की धारा होती है, उसी प्रकार तृष्णा को सींचने के लिए यह लक्ष्मी होती है। अर्थात जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ता जाता है। तो इयम लक्ष्मी, यह जो लक्ष्मी है, वह तृष्णा रूपी विषवल्ली की संवर्धन वाली धारा है, उसको बढ़ाने के लिए जल की धारा है। और क्या है? व्याधिगीति ही इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए व्याध गीति ही है, बहेलिए का गीत है। तो मृगों को पकड़ने के लिए, हरिणों को पकड़ने के लिए व्याध जो होता है, वह एक प्रकार का गीत गाता है। उसमें कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिससे जो मृग हैं वह आकृष्ट हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। वैसे ही यह जो लक्ष्मी है, इंद्रियों के आकृष्ट करने का गीत है। जैसे ही यह लक्ष्मी आती है, वैसे ही इंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय हैं, इंद्रियां हैं, वह उसके प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, विषयों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए यह जो लक्ष्मी है व्याध गीति ही, बहेलिए का गीत है।
और क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी कैसी है? परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, सच्चरित्र रूपी चित्रों के लिए परामर्श धूम लेखा, उसको मिटाने की धुएं की लेखा है, धुएं की रेखा है। जैसे चित्र है, चित्र के ऊपर यदि धुआं लग जाए तो वह चित्र मिट जाता है, ढक जाता है। वैसे ही जो सच्चरित्र वाले लोग हैं, उन लोगों के अंदर जो सच्चरित्रता है, सही कार्य करने का जो व्यवहार है, वह परामृश अर्थात परामर्श अर्थात वह मिट जाता है। लक्ष्मी के आने पर सच्चरित्रता चली जाती है, दुश्चरित्रता आने लगती है। तो सच्चरित्र रूपी चित्रों के मिटाने या आवृत्त करने के लिए धूम लेखा की रेखा है, धुएं की पंक्ति है। और यह लक्ष्मी क्या है? विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए, लंबी नींद के लिए विभ्रम शैया, विभ्रम शैया अर्थात कोमल शैया है। विभ्रम शैया अर्थात कोमल शैया है। जैसे कोमल शैया पर, कोमल बिस्तर पर दीर्घ निद्रा होती है, दीर्घ निद्रा कोमल शैया पर अधिक होती है, वैसे ही यह जो लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी के आने पर मोह अधिक बढ़ता चला जाता है, अधिक लोग मोहित होते जाते हैं, मोह खूब बढ़ता है। तो मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए यह विभ्रम शैया है, कोमल शैया है। और निवास जीर्ण मल भी धन मद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी, धन के गर्व रूपी, धन के घमंड रूपी, धन के अहंकार रूपी पिशाचियों के लिए निवास जीर्ण मल भी, उनके निवास की जीर्ण मल भी है, पुरानी अटारी है। जैसे खंडहरों में अधिक पिशाचिकाएं होती हैं, भूत प्रेत इत्यादि जो होते हैं, वह खंडहरों में अधिक पाए जाते हैं। लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं रात्रि में, उनके डर से। तो जैसे पिशाचिकाएं जीर्ण बल भी पुरानी अटारिकाओं पर निवास करती हैं, वैसे ही जो धन का मद है, उस धन मद के, धन के अभिमान के रहने का निवास स्थान कौन है? यह लक्ष्मी। इस लक्ष्मी के आने पर धन का अभिमान, धन का गर्व बढ़ता जाता है। तो धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए निवास की जीर्ण बल भी है, पुरानी अटारी है। और क्या है यह लक्ष्मी? तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए तिमिरोदगति है, रतौंधी जिसे कहते हैं। तिमिर नामक रोग है, रोज जो रतौंधी हम सामान्य भाषा में कहते हैं, रात्रि में नहीं दिखने संबंधी रोग। तो शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए तिमिरोदगति है, रतौंधी नामक रोग है, तिमिर नामक रोग है। जैसे दृष्टि के होने पर भी, दृष्टि नहीं गई है फिर भी तिमिरोदगति, तिमिर नामक रोग के कारण नहीं दिखता है, वैसे ही शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान के रहने पर भी लक्ष्मी के आ जाने पर वह शास्त्र संबंधी कार्य नहीं हो पाते हैं। हाँ, जिसके पास धन होता है वह अंधा हो जाता है, शास्त्र रूपी दृष्टि होते हुए भी वह देख नहीं पाता और असत का विवेक नहीं रह जाता है उसके पास। तो शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तिमिरोदगति, तिमिर नामक रोग है, रतौंधी नामक रोग है। और क्या है लक्ष्मी? पुरः पताका सर्वाभिनयानाम, सभी अभिनयों का, सभी दुराचारों का, सभी दुराचारों के लिए पुरः पताका, आगे आगे चलने वाली पताका है। अर्थात जैसे युद्ध इत्यादि में अथवा कहीं पर भी सबसे आगे पताका चलती है, उसके पीछे सेना इत्यादि चलते हैं, उसी प्रकार सभी अग्नियों के आगे आगे यह धन चलता है, यह लक्ष्मी चलती है। अर्थात यदि लक्ष्मी है तो उसके पीछे समझ लेना चाहिए कि सारे अभिनयों का आगमन हो रहा है, सारे जो अशिष्ट कार्य हैं वह पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो समस्त जो दुराचार हैं, सर्वा अभिनयानाम, सभी अभिनयों के पुरः पताका,
पुरः पताका है, अग्र पताका है, आगे उड़ने वाली पताका है। कौन? लक्ष्मी। और क्या है लक्ष्मी? उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध और आवेग रूपी ग्राहों के लिए, क्रोध और आवेग रूपी जो मगर हैं उनकी उत्पत्ति निम्नगा, उनकी उत्पत्ति की, निम्नगा कहते हैं नदी को, उनकी उत्पत्ति की नदी है। ठीक है, जो ग्राह हैं, जो मगर है, उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? नदी से होती है। तो जैसे ग्राहों की उत्पत्ति, मगरों की उत्पत्ति नदी से होती है, वैसे ही क्रोध और आवेग की उत्पत्ति भी लक्ष्मी से होती है। तो क्रोध और आवेग रूपी ग्राहों के लिए, ग्राहों की, मगरों की उत्पत्ति निम्नगा है, उत्पन्न होने वाली नदी है, उत्पन्न स्थान है, उत्पत्ति स्थान है। और कैसी है लक्ष्मी? आपान भूमि ही विषयम धूमानाम, विषय मधुनाम, विषय रूपी मधु के लिए, विषय रूपी जो मधु है, जो मदिरा है, उसको पीने की भूमि है, अर्थात मदिरालय है, मद्यपान भूमि है, मदिरालय। तो जैसे मधु को पीने के लिए हम मधुशाला में जाते हैं, मधुशाला में जाते हैं, वैसे ही जो विषयों का ग्रहण है, विषय कहाँ मिलते हैं हमें? लक्ष्मी के होने पर। तो लक्ष्मी जैसी आई वैसे ही विषयों का ग्रहण भी होने लगता है, विषय भी हमारे पास आने लगते हैं। तो विषय मधुनाम आपान भूमि ही, विषय रूपी मद्य के पीने के लिए आपान भूमि ही, पान भूमि है, मदिरालय है, मधुशाला है, मधुशाला है। और यह लक्ष्मी क्या है? संगीतशाला, संगीतशाला भ्रो विकार नाट्यानाम, भ्रो नाट्यानाम संगीतशाला। भ्रू में जो विकार हैं, भौहों को मटकाना, यह कहाँ होता है? ऐसे नाटक कहाँ होते हैं? संगीतशाला में, रंगशाला में, रंगशाला में, संगीतशाला में जैसे भ्रू विकार होता है, भ्रू विकार रूपी नाटक होता है, भौहों का मटकाना होता है, उसी प्रकार यह जो लक्ष्मी है, भ्रू विकार नाट्यानाम संगीतशाला, भौहों को मटकाने अर्थात अनेक प्रकार के रूप बनाने की संगीतशाला है। लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति के अनेक प्रकार के रूप बनने लगते हैं, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में। तो भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार, भौहों को मटकाने के लिए अभिनय करने की यह संगीतशाला है, रंगशाला है। कौन? लक्ष्मी। और क्या है लक्ष्मी? आवास दरी दोषासी विषाणाम, दोषासी विषाणाम आवास दरी, दोषासी किसे कहते हैं? आशिषि दंष्ट्रायाम विषम अस्य सह आशी विषः, आशीष कहते हैं दांतों को, तो दांतों में होता है विष जिसके, उसको आशी विष कहते हैं। ठीक, आशी विष। तो आशी विष अर्थात सर्प, उनके दांतों में ही विष होता है। तो दोष रूपी सर्पों की आवास दरी है, रहने की गुफा है। तो जैसे जो आशी विष होते हैं, जो सर्प होते हैं, वह दरी में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, बिल में रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मी रूपी गुफा में सारे दोष का निवास होता है। लक्ष्मी रूपी गुफा में, लक्ष्मी में सारे दोषों का निवास होता है। तो दोष रूपी सर्पों के रहने की क्या है? दरी है, गुफा है। और लक्ष्मी क्या है, कैसी है? तो कहते हैं उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सत्पुरुष व्यवहाराणाम उत्सारण वेत्रलता, सत्पुरुष रूपी व्यवहार के लिए, सज्जनों के आचरणों को दूर करने के लिए उत्सारण वेत्रलता है, बेत की छड़ी है यह।
जैसे किसी भी कार्य को अगर नहीं करवाना हो तो बेंत की छड़ी ले ली, सारे कार्य बंद हो जाएंगे, सारे कार्यों की निवृत्ति हो जाएगी। बस बेंत के प्रयोग करिए। वैसे ही जो सत्पुरुष व्यवहार है, सत्पुरुषों का जो व्यवहार है, सज्जनों का जो आचरण है, उसके उत्सारण के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या है, यह बेत्र लता है, यह बेंत की लता है। अर्थात लक्ष्मी के आने पर सज्जनों के आचरणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो व्यक्ति सज्जनता का व्यवहार करता है वही दुर्जनता का व्यवहार करने लगता है, दुर्जन हो जाता है। इसके पश्चात लक्ष्मी कैसी है? अकाल प्राविट गुण कलहंस का नाम, गुण कलहंस का नाम अकाल प्राविट। गुण रूपी कलहंसों के लिए क्या है? अकाल प्राविट, प्राविट अर्थात वर्षा, बिना समय की वर्षा है। कलहंस अर्थात जो हंस होते हैं वह वर्षा ऋतु में नहीं रहते हैं, मटमैले जल में नहीं रहते हैं। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वह मानसरोवर को चल पड़ते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु में वह नहीं विद्यमान रहते, वह चले जाते हैं मानसरोवर में जहां हमेशा जल शुद्ध रहता है। तो बिना समय की वर्षा हो गई तो पहले ही वह चले जाते हैं। तो गुण रूपी जैसे अकाल प्राविट होने पर, वर्षा होने पर कलहंस अर्थात जो हंस हैं वह चले जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी के आने पर गुण भी चले जाते हैं। तो गुण के लिए लक्ष्मी क्या है? अकाल प्राविट है, कलहंसों के समान अकाल प्राविट है, बिना समय की वर्षा ऋतु है। और लक्ष्मी कैसी है? विसर्पण भूमि ही लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकापवाद विस्फोट का नाम विसर्पण भूमि ही। लोकापवादी जो लोकापवाद रूपी जो विस्फोटक हैं, उन विस्फोट के विसर्पण की भूमि है, फैलने की भूमि है। जैसे विस्फोटक पदार्थ भूमि पर जब स्फोट करते हैं तो फैलते हैं चारों तरफ, तुरंत फैल जाते हैं, विस्फोटकों के फैलने में कोई समय नहीं लगता है। वैसे ही लक्ष्मी के आने पर जो लोकापवाद है वह लोक में अपवाद विस्फोटक की भांति फैल जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो लोकापवाद रूपी विस्फोटक की विसर्पण भूमि है, फैलने की भूमि है, फैलने विस्तार करने का स्थान है कौन? यह लक्ष्मी। और कैसी है लक्ष्मी? प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। जैसे प्रत्येक नाटक के प्रारंभ में कौन होता है? प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना सूत्रधार प्रस्तुत करता है। तो जैसे सूत्रधार प्रस्तावना को प्रस्तुत करके फिर आगे कहानी को बढ़ाता है, वैसे ही कपट, यह जो लक्ष्मी की प्रस्तावना है, लक्ष्मी आते ही सबसे पहले कपट आता है। तो कपट आते ही लक्ष्मी आती है, सबसे पहले लक्ष्मी आती है तो कौन आता है? सबसे पहले कपट आता है। जैसे नाटकों की कहानी के पहले प्रस्तावना आती है, वैसे ही लक्ष्मी के आने के पहले कपट आता है, कपट व्यवहार आता है, छल छद्म रूपी व्यवहार आता है। तो कपट रूपी नाटक के लिए प्रस्तावना है कौन? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कैसी है? कदलिका काम करिणः, काम रूपी करी के लिए अर्थात हाथी के लिए कदलिका है, कदली का वन है, हाथी का वन है। जैसे हाथी करी करिणौ करिणः, जैसे हाथी केले कदली वन में, केले के वन में स्वेच्छा पूर्वक व्यवहार करता है, आनंद से रहता है, वैसे ही लक्ष्मी के आने पर जो काम वासना है वह अधिक बढ़ जाता है। कामदेव लक्ष्मी को आश्रित करके अपना कार्य करते हैं, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तो काम करिणः, काम रूपी हाथी के लिए यह लक्ष्मी क्या है? कदलिका है, कदली वन है। और कैसी है लक्ष्मी? वध्यशाला साधु भावस्य, साधु भाव का, सज्जनता रूपी आचरण का वध्यशाला है, हत्यागृह है। जैसे पशुओं का वध होता है वध्यशाला में, वैसे ही साधु भाव का, सज्जनता रूपी आचरण का वध हो जाता है लक्ष्मी के आने पर। और कैसी है लक्ष्मी?
राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, जैसे धर्मेन्दु मंडलस्य, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जिह्वा है। जैसे राहु की जिह्वा इंदु के मंडल को, चंद्र मंडल को ग्रस लेता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर धर्म भी ग्रसित हो जाता है, धर्म भी चला जाता है, धर्म अपना कार्य नहीं कर पाता है। तो धर्मेन्दु मंडल से राहु जिह्वा, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जिह्वा है कौन? लक्ष्मी। अब इसमें हम लोग अलंकार दे, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, इस वाक्य तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवति, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। दीप शिखा के समान इयम लक्ष्मी, कज्जल मलिनम कर्म केवलम उद्भवति, तो उपमेय है लक्ष्मी, उपमान है दीप शिखा, दोनों में समान कार्य है, मलिन कर्म को देना, मलिन कर्म का करना, और यहाँ पर उपमावाचक शब्द है, तो यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। इसके पश्चात परंपरित रूपक अलंकार है। कहां पर? इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्वल्ली नाम, यहां से लेकर के राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, यहां तक, वहां से लेकर अंतिम तक कौन सा अलंकार है? परंपरित रूपक अलंकार है। और उसके पश्चात उत्सारण वेत्रलता, इस वाक्य में निरंग केवल रूपक अलंकार है, अर्थात केवल रूपक अलंकार आप मानिए। क्या अलंकार मानना है? यथा यथा तेजयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्भवति, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। इसके पश्चात इयम संवर्धन वारी धारा से लेकर के अंतिम वाक्य तक, अंतिम शब्द तक राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, यहां तक रूपक अलंकार है, ऐसा हमें जानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अध्ययन हम लोगों ने किया।